और चलिए अब फाइनल राउंड वर्ल्ड वॉर 3 का साउंड आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश। दरअसल गाजा में छिड़ी उस जंग की बात जो शुरू तो 7 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन 7 नवंबर के बाद भी ये थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि वक्त के साथ और भीषण और भयानक रूप लेती जा रही है। ऊपर से बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर कह दिया है हमास के खिलाफ लड़ाई के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं, जिसके बाद इजरायली सेना ने कुछ ऐसे वीडियोस भी जारी किए जो हमास की कब्रगाह का सबसे बड़ा सबूत है। क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ है या फिर आने वाले 24 घंटे में जो कुछ होने वाला है, वो ये ऐलान है एक तरीके से कि जंग का ये फाइनल राउंड है और इसके बाद बजेगा वर्ल्ड वॉर का साउंड। मस्जिद, स्कूल और अस्पताल, आईडीएफ ने दिखाया हमास का पाताल। तीन वीडियो, 3 ठिकाने, 3 सबूत, सुरंग में फाइनल हमास का ताबूत। नेतन्याहू का टूटने लगा सब्र, तैयार हो चुकी है हमास की कब्र। नेतन्याहू का सर्च ऑपरेशन, सबूत या षड्यंत्र? आसमान से भीषण बमबारी, जमीन पर गोलियों की गड़गड़ाहट। गैस बम से भी हमले शुरू कर दिए, जिससे बहुत बड़ा नरसंहार शुरू हो गया। जबालिया, अल दराज, अल तूफा, फिलिस्तीन स्क्वायर, खान यूनिस, नुसीरत, देर अल बलाच, आईडीएफ के निशाने पर ये वो 8 सेंटर हैं जो इजरायली सेना के टारगेट पर हैं, जिसकी वजह से ये शहर इजरायल अटैक के बाद खंडहर बनते जा रहे हैं। सबसे बड़ी तबाही जबालिया और खान यूनिस में हो रही है। ये दोनों ही शहर हमास के गढ़ माने जाते हैं, इसलिए आईडीएफ यहां भीषण बमबारी कर तबाही की नई इबारत लिख रही है। जबालिया के इस इमारत में हमास के 3 लड़ाके छिपे हुए थे। आईडीएफ ने इन्हें इस तरह हमला कर खत्म कर दिया। इस वक्त आईडीएफ भीषण बमबारी कर रहा है। वो लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजरायल ने शुक्रवार को गाजा पर अब तक का सबसे भीषण और बड़ा हमला बोला है। आईडीएफ ने बीते 24 घंटों में गाजा के 450 ठिकानों को तबाह कर दिया है। हमास के अनुसार इजरायल के इस हमले में 350 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इजराइल ने पहले से यह घोषणा कर रखी है कि जब तक हमास का पूर्ण विनाश नहीं होता वह रुकेगा नहीं। और ऐसे में दक्षिण गाजा में जिस तरह से बमबारी की जा रही है, यह साफ है कि इजराइल पूरी क्षमता के साथ उनका नाश करना चाहता है। और जब बिल्डिंगों पर इस तरह से बमबारी की जाएगी टैंकों से और हवाई आक्रमण के द्वारा, तो आसपास नागरिकों के आहत होने की पूरी संभावना है और इसीलिए कई लोग मारे जा रहे हैं। इजराइल ये चाहता है कि नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए उन जगहों से हट जाएं,
लेकिन आसपास के देश उनको लेने के लिए तैयार भी नहीं है। जहां जहां हमास के लड़ाके, वहां वहां इजराइल की एयर स्ट्राइक। जहां जहां हमास के ठिकाने, वहां वहां हो रहे हैं हमले। जहां जहां हमास ने हथियार छिपाए, वहां भी बरसेंगे बम। इजराइल और हमास के बीच जंग दिन पर दिन खतरनाक होती जा रही है। इजरायली सेना गाजा पट्टी में घुसकर हमास के लड़ाकों को चुन चुनकर खत्म कर रही है। इजराइल की ओर से गाजा पर हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई बड़े हवाई हमले लगातार किए गए और 7 अक्टूबर से इजरायली ग्राउंड फोर्स गाजा में हमास के ठिकानों को लगातार तबाह कर रही है। कई ठिकानों पर इजरायली सेना ने कब्जा भी कर लिया। इस बीच इजराइल ने हमास के ठिकानों को लेकर एक बड़ा सबूत पेश किया है। Hamas uses hospitals to disguise their war machine is systematic. The Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani Hospital is located north of the Gaza City along the coast. Its construction was funded by the Qatari government and it's called the Qatari Hospital. Here you can see the IDF soldiers exposing a tunnel opening. This is part of an operation, a ground operation that was conducted on the hospital and revealed a tunnel that was being used for terror infrastructures. The terrorists also shoot at our soldiers from within the hospital. 3 वीडियो, 3 सबूत, अस्पताल, स्कूल, मस्जिद। इजरायली सेना के मुताबिक हमास लड़ाके गाजा में अस्पताल, स्कूल और मस्जिद का इस्तेमाल रॉकेट लॉन्च सेंटर के तौर पर कर रहे हैं। इजरायली सेना ने 3 वीडियो भी जारी किए हैं। पहले अस्पतालों के नीचे आईडीएफ ने हमास का पाताल लोक होने का दावा किया था। उसके बाद अलग अलग वीडियो में अस्पताल में हमास के ठिकाने दिखाए और अब स्कूल और मस्जिद का वीडियो जारी कर इजराइल की फोर्स ने साफ कर दिया कि अब हमास बच नहीं पाएगा, बल्कि पूरी दुनिया में उसे बेनकाब किया जाएगा। दरअसल सबसे अहम बात यह है कि एक बार सीज फायर के बाद ये युद्ध और ज्यादा तेज इंटेंसिटी के साथ सामने आया है और ज्यादा भीषण रूप में। अब आपको दिखाते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के 3 विकल्प कौन से हैं जिस पर वो काम कर सकते हैं। 3 वीडियो सबूत के तौर पर सामने आए हैं, उन्हीं को आधार बनाते हुए 3 विकल्पों को जानना जरूरी हो जाता है। दरअसल स्कूल, कॉलेज, यहां तक कि अस्पतालों तक को निशाने पर लिया गया। हमास के अड्डे जो है, जहां जहां हमास ने खासकर अस्पताल अड्डे अपने बना रखे थे, वहां वहां इन विकल्पों के रूप में इसे शामिल किया गया। हमले किए जा रहे हैं। अड्डों से खुलासा हुआ है, हमास से जुड़े बड़े खुलासे, किस तरीके से हमास काम करता है, हमास कहां कहां टारगेट किस रूप में कर सकता है, ये तमाम ठिकाने जब जहां पर एक्शन लिया जा रहा है वहां से जो जानकारियां मिल रही हैं उनके आधार पर इजराइल को पता लग रहा है। देखिए 3 ठिकानों पर कब्जा कर लिया गया है। दरअसल इजराइल की तरफ से विकल्प है, उनके मुताबिक हमास का प्लान इजराइल के हाथ लग चुका है। और यही नहीं, इन वीडियोज में हमास के रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर तक दिखाए गए हैं। आईडीएफ के हाथ में हमास का पूरा प्लान है। और यह प्लान कैसे हाथ आया? तो प्लान हाथ आया जब हमले किए गए। रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर्स, मस्जिद में फिदायीन मौजूद पाए गए। इसके अलावा बारूद की खेप भी मिली है। कहां इकट्ठा किया गया था उस जगह का पता लगाया गया है। जंग का नक्शा तक बरामद हुआ है। आगे एक एक कदम कैसे हमास बढ़ता, ये तक इन वीडियोस से सामने आया है जो कि एक्शन के बाद मिले हैं। और इसलिए ये सबूत के तौर पर इजराइल के पास है और इसी के मुताबिक एक एक कदम आगे इजराइल बढ़ रहा है। एक वीडियो में इजरायली सैनिक एक स्कूल की इमारत को दिखा रहा है। इसमें दीवारों पर बच्चों की पेंटिंग भी है। इजरायली सैनिक ने बताया कि हमास के लड़ाके इस स्कूल का इस्तेमाल इजराइल पर हमला करने के लिए कर रहे थे। צפון הרצועה, אפשר לראות פה את השמות, אפשר לראות פה את כל התמונות סייבר של הצופים הנחמדים, ובתוך השבט משמאל אפשר לראות פה, בואו, אפשר לראות פה מוטולנים, מוטולים רקטות, מנות בכל הנראה, או לאשקלון,
או למרחב הצפון, ממש בתוך השבט צופים. इजरायली सेना ने जो दूसरा वीडियो जारी किया है उसमें एक तबाह इमारत नजर आ रही है। इजरायली सेना का दावा है कि ये इमारत मस्जिद की है और इसमें रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं ताकि यहाँ से इजराइल पर रॉकेट दागे जा सके। לתוך המבנה הזה, שהוא בעצם מסגד שממנו מפעילים את הרקטות. מצאנו פה עמדה של שיגור של רקטות, כנראה מחולק לשתיים של 5 ו5. אפשר לראות כאן כל הרקטות כבר נורו, מכוונים לכיוון צפון, בתוך שטח הארץ. זה החשמל, והחשמל הזה נכנס עד לתוך המבנה הזה, שהוא בעצם מסגד שממנו מפעילים את הרקטות. इससे पहले इजराइल की ओर से गाजा पट्टी में स्थित शेख हमद अस्पताल का एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में उस हिस्से को दिखाया गया है जिसका इस्तेमाल हमास के लड़ाके जमीन के अंदर बनी सुरंगों में जाने के लिए करते हैं। इजरायली सेना का दावा है कि अस्पताल में दिखाई दे रहा होल हमास के सुरंग नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। एक अन्य वीडियो में हमास के लड़ाकों को अस्पताल से इजरायली सेना पर गोलियां चलाते हुए भी दिखाया गया।